नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश की नवनियुक्त राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी का गुरुवार को जबलपुर आगमन हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों की जानकारी जल्द सामने आ जाएगी। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश की नवनियुक्त सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संकल्प पत्र के सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सहित सभी जनहितैषी और जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। 2024 का युद्ध हम बहुत प्रचंड मतों के साथ जीत कर अपने संसदीय क्षेत्रों को जीत कर आएंगे और पुनः 29 की 29 सीटें हम मध्य प्रदेश में ला करके और मोदी जी के नेतृत्व को पुनः स्थापित करेंगे, ताकि इस देश का भविष्य जो विकसित भारत बनाने का है 2047 तक जो हमने सपना देखा उसको हम पूरा कर सकें। और विभाग बढ़ गए होंगे और पहुँचने में हो गया, सबको मैसेज होगा और जल्दी आप सबके बीच विभाग सह सभी मंत्री उपस्थित होंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2 ही दिन समय हुआ। नव निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने इस चीज़ का सदन में भी उल्लेख किया था कि हम कोई भी योजना जो सरकार की जन कल्याणकारी है, जनहितैषी है, उनको बंद नहीं करेंगे। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी जबलपुर में रात्रि विश्राम करेंगी और सुबह मैहर के लिए रवाना होंगी। 10 दिनों से बंद ई नगरपालिका पोर्टल यदि 2-4 दिन और बंद रहा तो नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन मुश्किल में पड़ जाएगा। प्रदेश सरकार की अनुमति लेकर मैन्युअली सैलरी बांटना पड़ेगी, जिसमें समय भी लग सकता है। ई नगरपालिका पोर्टल पिछले 10 दिनों से बंद है, जिसके चलते नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। टैक्स जमा नहीं हो रहा है, लेकिन अब निगम कर्मियों की सैलरी भी झमेले में पड़ती नजर आ रही है। 2-4 दिन और यदि पोर्टल बंद रहता है तो नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ना तय है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर मैन्युअली वेतन भुगतान कराया जाएगा। हाँ, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसके कारण सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस हुए हैं और डेटा सिक्योर भी किया जा रहा है। उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। कर्मचारी की अगर सैलरी की बात करें, सैलरी के लिए वो हमको वहाँ से असिस्ट करेंगे और जैसे ही 1-2 घंटे के लिए वो प्रोवाइड करेंगे, फिर 2 घंटे में सफिशिएंट है, वो सैलरी हो जाएगी इसी से। तो अगर सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो सैलरी की मुश्किल, फिर मैनुअल सैलरी करेंगे। ऐसा नहीं है, जो टाइम लाइन गवर्नमेंट से तय है कि 30 तारीख के पहले सभी लोगों की सैलरी की जानी है, वो तय समय पे की जाएगी। बहरहाल ई नगरपालिका पोर्टल हैक हो जाने से नगर निगम के बहुत से कामकाज ठप पड़ गए हैं और देखना बाकी है कि पोर्टल में आई गड़बड़ी कब तक दुरुस्त हो पाती है। सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके दुकान लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम के अन्य क्रांति दल एवं यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुराने बस स्टैंड के आसपास हड़कंप मचा रहा। 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चालान किए गए। पुराने बस स्टैंड एवं MLB स्कूल के आसपास सड़क और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए गुरुवार का दिन मुसीबतों भरा रहा। नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यहां के अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही सड़क पर कब्जा करने वालों के खिलाफ चालान किया गया। कार्रवाई से बचने के लिए अतिक्रमणकारियों में भगदड़ मची रही। तो अनलीगल पे ये गैरेज वाले गराज के लोग गाड़ी रोड पर खड़ी कर देते हैं या अपना गराज खोल के बैठे हैं। यहाँ गाड़ी का सुधार कार्य किया जाता है। एवं MLB स्कूल के सामने रोड के किनारे अवैध पार्किंग जो वाहन खड़े कर दिए हैं, इन पर कार्रवाई नगर निगम एवं पुलिस, रयाता थाना पुलिस द्वारा
सख्त कार्रवाई की जा रही है एवं चालानी कार्रवाई की जा रही है। बस स्टैंड से लेके MLB तक जो कार्रवाई हो रही है, ये चालानी कार्रवाई की जा रही है। रोड पे जितने भी वाहन जो अवैध पार्किंग के हैं उनमें चालानी की कार्रवाई की जा रही है। ये बस स्टैंड के चारों तरफ अभी कार्रवाई चल ही रही है और अभी कंटिन्यू ऐसी ही चलती रहेगी आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार। यातायात पुलिस का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक सड़कों को अतिक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त नहीं करा लिया जाता। धान तुलाई केंद्र नहीं खुलने से लोहारी, बिनैकी और आरछा गांव के करीब 500 किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बारिश हुई तो खेतों में रखी धान सड़ जाएगी, पूरी तबाही किसान परिवारों को झेलना पड़ेगी। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोहारी, बिनैकी और आरछा गांव के किसानों ने बताया कि पिछले 20 दिनों से खाद्य अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं कि गांव में धान तुलाई केंद्र खुलवाया जाए, लेकिन अधिकारी सुनने तैयार नहीं है। करीब 500 किसान परेशानी झेल रहे हैं। अलर्ट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, बोले कि आज चढ़ जाएगा, कल चढ़ जाएगा। वो केंद्र चालू नहीं हो पा रहा। आरछा केंद्र है, उससे हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं और खलिहान में 200-250 किसान हैं और कम से कम सारी धान खलिहान में पड़ी हुई है और आगे चल के पानी गिरने की संभावना है, बता रहे हैं 2-3 दिन में। हाँ, तो उसके लिए क्या किया और ऐसी स्थिति रही तो किसान खेती का यहाँ से कर पाएगा। 15, 20, 50 की संख्या में रोज आ रहे हैं, लेकिन कोई हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहा जा रहा है? हम लोगों को कहा जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी भी बोला जा रहा है कि हमको अभी शाम तक कर देंगे, लेकिन करते नहीं हैं। कहीं बोल देते हैं कि अधिकारी चेंज हो गए हैं, कहीं ये हो गया है, कहीं वो हो गया है, अभी कर देंगे। ये लिख के नहीं मिला है, लिख के मिल गया है तो फिर अभी कर देंगे। इस तरीके के आश्वासन हम लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या स्थिति? हम लोगों को यही स्थिति रहेगी तो किसानी छोड़नी पड़ेगी साहब। एक दिन अगर इतने परेशान अगर करेंगे तो खेती किसानी छोड़नी पड़ेगी। चंडाल भाटा के पास दमोनाका मेन रोड के किनारे बनाई गई लाडली लक्ष्मी वाटिका अतिक्रमणों की चपेट में है। छोटे से उद्यान के चारों तरफ बेजा कब्जे हो गए हैं जो उसकी सुंदरता पर बट्टा लगा रहे हैं। दमोनाका रोड पर चंडाल भाटा के पास नगर निगम के द्वारा बनाई गई लाडली लक्ष्मी वाटिका दुर्दशा का शिकार है। इसके चारों तरफ दुकानें लग गई हैं। लोगों ने फेंसिंग तोड़कर अतिक्रमण कर लिए हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। लापरवाही के चलते लाडली लक्ष्मी वाटिका का अस्तित्व खतरे में है। अतिक्रमणों के कारण यातायात भी बाधित हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है। उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी पिछले 12 वर्षों से एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। कच्ची और उखड़ी हुई सड़क से उड़ने वाली धूल लोगों को बीमार कर रही है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। चंडाल भाटा के ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी नगर निगम को टैक्स के रूप में हर वर्ष 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रदान करते हैं, लेकिन एक पक्की सड़क के लिए वर्षों से तरस रहे हैं। कच्ची और उखड़ी हुई सड़क से उड़ने वाली धूल लोगों को बीमार कर रही है। क्षेत्रीय लोगों का सांस लेना तक मुश्किल रहता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे ऑफिस के ठीक सामने इतना धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि बैठना मुश्किल है। इस कारण ही हमने अपना ऑफिस ऊपर बनाया। लेबरों को तो काम करने में इतनी तकलीफ हो रही है कि शाम को खांस के हालत खराब हो जाती है सबकी। और मैं तो निवेदन यही करूंगा निगम से और प्रशासन से कि कम से कम इस रोड की सुध लें और इस रोड को बनाएं ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत धूल है यहाँ पे, कृपया आके देखें तो पता लगेगा कि कितनी धूल है यहाँ। दरअसल 12 वर्ष पहले यहाँ सीमेंट सड़क बनाने का ठेका हुआ था। 97,20,000 रुपए का ठेका लेने वाला ठेकेदार 25% काम करके बीच में ही काम छोड़कर चला गया। तब से ना तो नया ठेका हुआ, ना ही अधूरी सड़क को पूरा बनाने की कोशिश की गई। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता और व्यापारी भोग रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित श्री राम लला प्रतिष्ठा समारोह का उत्साह संस्कारधानी में भी नजर आ रहा है। अयोध्या से संस्कारधानी लाए गए पूजित अक्षत कलशों की जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों से इस उत्सव को उत्साह और धूमधाम से मनाने की अपील की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में कछियाना स्थित माता महाकाली मंदिर से गुरुवार को अक्षत कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अक्षत कलश के साथ शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय जय श्री राम के जयकारे भी लगाए और भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। जनवरी को श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो हो रही है, वहाँ से अक्षत कलश चला हुआ है, पूरे भारत में घूम रहा है, पूरे हिंदू समाज को बता रहा है किस तरह से इतिहास में हमारे हिंदू धर्म की अवहेलना हुई है। भगवान राम के मंदिर को जो 1525 में तोड़ा गया था, आंदोलन के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद ऐसा समय आया है कि हम गर्व से अपना चेहरा, अपना सिर ऊंचा करके कह सकते हैं कि भगवान राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हम सबके आराध्य हैं, उनके मंदिर की जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, इसीलिए ये कलश यात्रा। अक्षत कलश शोभा यात्रा ने विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। रानीताल क्षेत्र में 2 दिन पहले एक युवक के साथ हुई चाकूबाजी की घटना के मामले में मदन महल थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से बिना नंबर की सफेद किया कार और घटना में उपयोग किया गया चाकू बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना रास्ता रोकने के विवाद को लेकर घटित हुई थी। मदन महल थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले अरुण रैकवार नामक एक युवक पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला किया था। इस घटना में घायल अरुण रैकवार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घायल ने पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी दी थी कि हमलावर कार में सवार थे। इस आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार सवार हमलावरों की पतासाजी करते हुए 2 हमलावरों गढ़ा त्रिपुरी चौक निवासी अंचल उर्फ सत्येंद्र ठाकुर और गढ़ापुरवा के रहने वाले नितिन पटेल को गिरफ्तार किया। मदन महल थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि ये घटना रास्ता रोकने के विवाद को लेकर घटित हुई थी। आरोपियों से पुलिस ने बिना नंबर की किया कार और घटना में उपयोग किया गया चाकू जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी से पूछताछ की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि रास्ते पर गाली गलौज को लेकर वाद विवाद हुआ था। घटना करना स्वीकार किया है। उनसे घटना में प्रयुक्त किया कार और चाकू बरामद किया गया। आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपी जो हैं ये गढ़ा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। एक का नाम अंचल ठाकुर और दूसरे का नाम नितिन पटेल है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के विरुद्ध गढ़ा थाने में भी अपराध दर्ज है। नकली सोने के जेवरात रखकर HDFC बैंक की 5 अलग अलग ब्रांचों से 2 करोड़ रुपयों का लोन लेने के मामले में सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को रिमांड खत्म होने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में गिरफ्तार अंकित सैनी और पंकज विश्वकर्मा ने पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं। जांच में ये बात सामने आई कि बैंक से 83 गोल्ड लोन लिए गए थे। इसमें वैल्यूअर सत्यप्रकाश सोनी की भी संलिप्तता थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी आरोपियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। मामले की जांच जारी है। इसमें देखिए, चूँकि जो गोल्ड लोन के जो अकाउंट हैं वो उनकी संख्या है 83, तो ऐसा हो सकता है कि 83 का इन्वॉल्वमेंट हो, पर ये चूँकि जांच का मुद्दा है इसलिए हम अभी नहीं बोल सकते। और यदि जांच में उनकी नेग्लिजेंस से उनकी संलिप्तता अपराध में पाई जाती है तो उनको सबको गिरफ्तार करके आगा उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया जाएगा। अभी एक अंकित सैनी है और एक पंकज विश्वकर्मा है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है और इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा HDFC अलग अलग ब्रांचों से मिले गोल्ड लोन संबंधी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसमें जिस किसी की संलिप्तता और लापरवाही उजागर होगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के पोली पाथर इलाके में 30 साल का एक युवक बीते 11 साल से छिपकर रह रहा था। युवक बांग्लादेश का रहने वाला है और वो 2009 में बांग्लादेश से इंडिया आया था, लेकिन वापस लौटकर नहीं गया। युवक ने यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बनवा लिया। उसके पास डॉक्टर की डिग्री भी मिली है। युवक के बांग्लादेशी होने का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए उसके पते पर पहुंची। पुलिस ने युवक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। जबलपुर पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक रपन विश्वास को गिरफ्तार किया है। रपन वर्ष 2012 के बाद से जबलपुर के पोली पाथर इलाके में रह रहा था। पुलिस ने रपन से आधार कार्ड, पैन कार्ड और डॉक्टर की डिग्री भी बरामद की है, जो उसने फर्जी तरीके से बनवाई थी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रपन विश्वास ने पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया और पुलिस सत्यापन के लिए उसके पते पर पहुंची। यहाँ पुलिस को रपन के पिता और चचेरा भाई मिला। इनकी भाषा सुनकर पुलिस को इन पर संदेह हुआ और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो रपन के पिता और चचेरे भाई के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट और वैध वीजा बरामद हुआ, लेकिन रपन के वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने रपन से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो 2009 में बांग्लादेश से भारत आया था। कुछ सालों तक पन्ना और सिवनी में रहा। उसके बाद वर्ष 2012 में वो जबलपुर आकर रहने लगा था। उसने यहाँ आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए थे। फिर रपन से बातचीत करी तो ये पाया गया कि जो 2009 से भारत में आया हुआ था और उसके बाद लगातार पन्ना, सिवनी होते हुए यहाँ पर रह रहा था, जहाँ पर ये मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक काम और मजदूरी का काम लगातार करता रहा है। इसके पास कोई वैध वीज़ा नहीं पाया गया है और यहाँ पर रहने के लिए इसने यहाँ के कुछ फर्जी दस्तावेज इसने बना लिए हैं। मार्कशीट है, आधार कार्ड है और एक डॉक्टर की डिग्री है जो इनकी विश्वासों की होती है, वो भी इससे बना लिए, जो इनकी जब्त की गई है और इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस ने रपन के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेलबाग थाना पुलिस ने घमापुर चौक के पास घूम रहे जिला बदर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शातिर और आदतन अपराधी है। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट, आबकारी, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। बेलबाग थाना प्रभारी प्रवीण कुमार कुमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि बेलबाग क्षेत्र में रहने वाले आदतन अपराधी विशाल सोनकर के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। विशाल आदेश का उल्लंघन कर घमापुर चौक के आसपास घूम रहा था। पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की है। एक जिला बदर का जो आरोपी था विशाल सोनकर, पिता नीलकमल सोनकर, ये गोपाल मंदिर के पास वाली गली में रहता था, बेलबाग थाना क्षेत्र का है। दिसंबर माह में इसका जिला बदर किया गया था, परंतु इस आदेश के उल्लंघन के कारण इसके पश्चात ही वो इस थाना क्षेत्र में निवासरत हो रहा था, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।